आज तो पूरे वृंदावन में सबके मुख पर कान्हा का ही नाम होगा। और लो भी क्यों ना, कान्हा ने इतना तक काले तो किया है। ऐसी विपदा में तो इतनी तेज बुद्धि केवल लड़कों की ही चल सकती है। लड़कियां हमारी बातें बुद्धिमान होती है। पूर्ण मूर्खतापूर्ण बातें प्रारंभ कर दी तुम लड़कों ने। क्या तुम्हें इसके सिवा कुछ नहीं आता? भूल गए तुम सब वृंदावन के सुख के लिए जिसे प्रसन्न किया वो माँ शकंभरी भी एक स्त्री है। इसलिए अच्छा तो यही होगा कि तुम इस तरह की बातें ना कहो, क्योंकि जब हम स्त्रियों से तुम्हारा सामना होगा तो तुम सब बहुत पीछे रह जाओगे। माँ शकंभरी की बात अलग है, वो तो एक देवी है। किसी भगवान से मनुष्य की क्या तुलना की जाए। हाँ, लेकिन मनुष्य जाति में स्त्री और पुरुष की तुलना की जाए तो पुरुष ही शक्तिशाली होते हैं। किस बात में स्त्रियां पुरुषों से कम है? जरा हमें भी बताना। हाँ बताओ। ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हैं। अभी की बात ले लो, पूरे वृंदावन को इतनी बड़ी विपदा से मुक्ति कान्हा ने ही दिलाई है और गांव प्रमुख नंद काका को देखा है। कितने अच्छे से वह हम वृंदावन वासियों की रक्षा करते हैं। सोचो ऐसा कोई भी कार्य स्त्रियों के बस का है? वो केवल घर का कार्य ही कर सकती है। अरे कान्हा, तुम मित्रों को क्यों नहीं समझाते? कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। दाऊ, ये सभी लड़के वही बात बोल रहे हैं जो ये अब तक सुनते आए हैं। हमारे आसपास सब यही तो कहते हैं कि लड़के लड़कियों से ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं। फिर इनको रोकने से अच्छा तो यही होगा कि आज इस बात का न्याय हो ही जाए। ये सब लड़के ही नहीं बल्कि सभी गांववासी अपनी सोच बदले। दाऊ, तुम लड़कियां अपने घर जाकर चूल्हा चौका करना चाहिए, किंतु तुम सब तो यहाँ खड़ी खड़ी हम लड़कों से विवाद कर रही हो। हाँ, हम जानते हैं चूल्हा चौका करना, लेकिन इसका ये अर्थ मत लगाना कि मात्र हम सिर्फ वही कार्य कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकती तुम सब, तुम्हें कुछ आता ही नहीं है घर के कार्य के सिवा। कान्हा, तुम इन्हें कुछ बोलते क्यों नहीं? देखो कितने भाव खा रही है लड़कियां। यदि हमें जानना है कि हम सब में से ज्यादा कौन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है तो उसका एक ही मार्ग है, हमें अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी होगी। इसके लिए हम एक स्पर्धा कर सकते हैं। जो जीतेगा वही श्रेष्ठ होगा। उस स्पर्धा के 3 चरण होंगे। लड़के और लड़कियों में से जो दल 3 प्रतियोगिता में से 2 प्रतियोगिता जीतेंगे वही सबसे चतुर और शक्तिशाली कहलाएंगे। तो क्या कहते हो, स्वीकार है ये स्पर्धा? हाँ हाँ, हमें स्वीकार है। अब तुम क्या सोच रहे हो कान्हा? आप बस देखते जाइए दाऊ। कहाँ गए हम गुरुदेव? राजन, यह पाताल लोक की पाताली गुफा है। और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा गुरुदेव। गुरुदेव, ये कवच, ये अस्त्र शस्त्र किसके हैं? कंस, ये कवच और ये अस्त्र ऐसे महान असुर योद्धा के हैं जिसका मात्र नाम सुनकर ही देवता कांप उठते थे। और किसी भी देवता ने उस महान योद्धा असुर को कभी परास्त नहीं किया। और आज
हम उसे पुनर्जीवित करेंगे। ऐसा कौन सा असुर है जिसे मैं नहीं जानता? धैर्य रखो कंस, अति शीघ्र तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। तुम अपना पूरा ध्यान इन पुष्पों पे केंद्रित रखो।